आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक 2023-24 के अध्याय 3 का जो सही विकल्प वाला प्रश्न रहता है उसको लेकर आए हैं। आइए इसको हल करेंगे। पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। आप जानते हैं मूलों के योगफल का सूत्र क्या होता है, ऋण बी बटे ए होता है। तो इसमें जो पहला नंबर का है माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल हेतु सूत्र है एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण बी वर्ग ऋण 4ac बटे 2a जो रूट में है। दूसरा है एक्स बराबर ऋण ए धन ऋण बी वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। तीसरा एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण बी वर्ग ऋण 4ac अपन 2a। उसके बाद यहाँ पे है एक्स ऋण एक्स बराबर ऋण ए धन ऋण बी वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। तो इसमें आप देखिए एक्स बराबर ऋण बी, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, यहाँ दो ठो दिया गया है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये भी। और इसमें इसको भी दे दिया गया है एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण बी वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। तो जो हमारा उत्तर है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के मूल हेतु सूत्र हमारा एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण बी वर्ग ऋण 4ac बटे 2a होगा। फिर इसमें और आगे बढ़ते हैं। हमारा अल्फा व बीटा मूल के द्विघात समीकरण है। इसका सही उत्तर है तीसरा एक्स वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा एक्स धन, ये हमारा जो है सही उत्तर है एक्स वर्ग ऋण कोष्टक में अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0। उसके बाद हमारा और आगे का देख लीजिए जो प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x वर्ग धन 2x धन 7 के मूलों का योगफल है। इसकी तुलना हम ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी से करेंगे। तो ए का मान है 3, बी का मान है आपका 2, तो सी का मान 7 है। तो मूलों का और हमारा मूलों का गुणनफल है सी का मान 7। तो हमारा जो मूलों का गुणनफल है उसका फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो सी का मान कितना है 7 और ए का मान कितना है 3। तो जो हमारा उत्तर आ जाएगा 7 बटे, हमारा उत्तर जो आ जाएगा 7/3 जो आ जाएगा वही हमारा उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा है 7/3 के मूलों का गुणनफल 3x वर्ग धन 2x धन 7 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 7/3 होगा। फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ वर्ग समीकरण एक्स वर्ग ऋण 4x धन 2 का विभेदक है। विभेदक का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मान 1 है, ए का मान हमारा 1, बी का मान ऋण 4 और सी का मान 2। बी वर्ग ऋण 4ac, बी का वर्ग करेंगे ऋण 4 का वर्ग हमारा 16 हो जाएगा माइनस 4। ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है हमारा 2। तो 16 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 8। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसका जो 8 है वो सही उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं। वर्ग समीकरण में अधिकतम मूलों की संख्या खाली स्थान होती है 2 होती है। उसके बाद द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात ए एक्स वर्ग, एक्स की अधिकतम घात भी 2 होती है, इसका मान भी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है यदि विभेदक का मान डी का मान या विभेदक का मान 0 से छोटा हो तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है काल्पनिक और असमान। तीसरा का उत्तर काल्पनिक और असमान।
हमारा यदि विभेदक का मान शून्य से छोटा हो तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति काल्पनिक एवं असमान होगी। फिर आगे द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के लिए विभेदक का मान, हमारा फार्मूला क्या होता है विभेदक का, डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac, ये हमारे विभेदक का सूत्र है। डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac, तो ये जो होगा हमारा चौथा का जो उत्तर होगा ये हो जाएगा। फिर पांचवा में हम देखते हैं 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 के मूलों का योगफल। तो ए का मान हमारा 2 है, बी का मान ऋण 4 है और सी का मान 3 है। तो मूलों का योगफल का सूत्र -b/a, तो -b/a है तो यहाँ पहले से ऋण है, ऋण धन हो जाएगा। 4/a का मान 2 है, तो 4 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वर्ग समीकरण 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल हमारा 2 हो जाएगा। तो और आगे बढ़ते हैं, देखिए सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य वर्ग समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का विभेदक डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac है। इसका मान क्या है, पहला का सत्य है, राइट है। फिर दूसरा, वर्ग समीकरण में विभेदक का मान 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, ये भी सत्य है। फिर उसके बाद और देखिए, वर्ग समीकरण में अधिकतम 2 मूल होते हैं, हम जानते हैं वर्ग समीकरण का मूल अधिकतम 2 ही होता है, तो ये भी सत्य है। फिर उसके बाद वर्ग समीकरण x वर्ग ऋण 7x का हल 0 और 7 है। देखिए x वर्ग ऋण 7x है तो x कॉमन निकालेंगे हम, तो x ऋण 7 बराबर 0, तो 1x का मान 0 आ गया और x ऋण 7 को 0 के बराबर पक्षांतर करेंगे तो x का मान 7 आ गया। तो उसके 2 मूल 0 और 7 आ गए, तो ये भी क्या होगा, हमारा जो मान है सत्य होगा। फिर उसके बाद और देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है वर्ग समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर के मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो ये भी हम जानते हैं मूलों के गुणनफल का सूत्र c/a होता है, ये सत्य है। तो हमारा जो 5वां नंबर है वो भी सत्य है। हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।